नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं शोएब चौधरी साहब, ब्लिट्ज वीकली बांग्लादेश के एडिटर। बांग्लादेश के हवाले से भारत में और खास तौर से प्रारब्ध के इस मंच पर सबसे ऑथेंटिक आवाज़ दादा। शोएब साहब बहुत-बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। दादा, इधर बांग्लादेश के लेके 2-3 खबरें हैं और इससे पहले जब बंगाल चुनाव के बाद हमने आपसे बात किया था, उसके बाद कई सारे डेवलपमेंट है। अगर मैं एक मुद्दा आपके सामने रखूं जिसके बारे में भारत में बहुत कम बात हुई है, जो बंगाल से डिपोर्ट किए जा रहे हैं बांग्लादेश के नागरिक जो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे, उनको प्रॉपर बिना पुल बॉर्डर जैसी जगहों पर एक इंतजाम दोनों कंट्रीज के दरमियान करके और उनको बाकायदे बांग्लादेश स्वीकार रहा है। एक तो ये क्या बिना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक अच्छी और बड़ी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के बिना हो सकती है क्या? मैं चाहूँगा ज़रा इसको कवर कीजिएगा। और उसके बाद सलाहकार साहब आए, उनको परमिशन दी गई, उनके पासपोर्ट का क्या झोल था, उसके बाद वो चले भी गए कोलंबे होके। ये एक नया क्या है? और तीसरा जो सबसे मैं चाहूँगा कि जहाँ से आप शुरुआत करें, बांग्लादेश में भारतीयों की, हिंदुओं की स्थिति। आप देखें श्री राम क्या मूर्ति बनने पर विवाद और इतना विवाद कि वो काम रोकना पड़ा। ओवर टू यू प्लीज़ दादा। मैं चाहूँगा ये तीनों मुद्दे कवर करें। बहुत धन्यवाद अवनीश भाई, आपको और प्रारब्ध के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के जो नतीजा आया, ये आपको पहले से मैंने बताया था, ये प्रारब्ध के मंच पे ही कि इसमें बीजेपी आने वाला है और बीजेपी आ गई। बीजेपी आने के बाद जो घुसपैठी को जो भेज रहा है वापस, पहले बांग्लादेश ने ये कहने की कोशिश की कि ये बांग्लादेशी है नहीं। बाद में साबित हो गई कि सारे के सारे जितने लोग भेज रहे हैं भारत, ये सब बांग्लादेशी है। दूसरी बात है कि जितने घुसपैठी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में शरण लिया था, मैं शरण वर्ड का इस्तेमाल करूंगा ममता बनर्जी की जमाने पे। अभी उनको समझ में आ गई कि ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ ये सब चलेगा नहीं। और इसी के नतीजे ये जो जितनी घुसपैठी है वापस आने की जल्दी में है। इसके साथ साथ जो रैकेट्स थे, जो ले जाते थे, आधार कार्ड भी बना के दे रहे थे या पासपोर्ट, इसके भी दिल में अभी कोई धड़कनें शुरू हो गई। सो हमारे बांग्लादेश की जो बीएसएफ की अधिकारी वो दिल्ली में थे, 9 तारीख गए थे, 11 तारीख वापस आए और उन्होंने भारत के साथ ये चीज़ भी बात किया है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस लाने की बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जो बांग्लादेश की गाईबांधा जेला में जो सनातन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें अभी ऑलरेडी प्रभु शिवा की, श्री कृष्ण की मूर्तियां तैयार हो गई और प्रभु श्री राम की मूर्ति तैयार हो रहा है। और ये एशिया में सबसे बड़ी सनातन प्रोजेक्ट है, जो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट बन रहा है। मगर आप जैसे जानते हैं कि जब यूनुस की तरह एक शैतान तख्ते पे थे, उस वक्त भी इसने ये प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया। मगर जब भी बीएनपी आ गई, तो यूनुस के हाथ में जो कट्टरपंथी थे सबको सड़कों में लगा दी, नारा लगाना कि ये प्रोजेक्ट को बंद करो और ये जो शिवा की, प्रभु शिवा की, कृष्ण जी की या प्रभु श्री राम की जो मूर्तियां हैं, इसको तोड़ो। यानी ये एक साजिश है कि अगर मूर्तियां तोड़ते हैं, प्रोजेक्ट को डिमोलिश करते हैं, तो बांग्लादेश की जो बदनाम हो जाएगा दुनिया में, जो पाकिस्तानी आज तक चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही चाहते हैं कि बांग्लादेश को उसी की तरह एक आतंकवादी मुल्क बनाए। दुख की बात है कि बीएनपी हुकूमत ने
ये प्रोजेक्ट को रोक दिया है और ये प्रोजेक्ट में जितने लोग शामिल हैं ऑर्गेनाइजर्स, इनको इनके खिलाफ अब इंक्वायरी शुरू कर दी। पैसा कहाँ से मिला, कहाँ से आया वगैरह। मगर दुनिया जानता है हर साल बांग्लादेश में मुस्लिम कंट्री से करोड़ करोड़ डॉलर आते हैं मस्जिद बनाने के लिए। किसी का कोई फिक्र नहीं। वेस्टर्न कंट्री पैसे भेज रहे चर्च बनाने के लिए, नो प्रॉब्लम। जापान भेज रहे पैसा पेगोडा बनाने के लिए, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होता है जब हिंदू की मंदिर होता है, जब श्री राम की, कृष्ण जी की, शिव जी की मूर्ति होते हैं। तो इसके पीछे एक साजिश तो जरूर है। और आप वो भी जानते हैं कि ये जो कट्टरपंथी जिहादी सड़कों में नारा लगा रहे, ये 2-3 दिन से ये प्रभु राम की तस्वीर को बेइज्जत कर रहे हैं। कैसे बेइज्जत कर रहे, मैं ये शब्द भी लब में नहीं लाना चाहता हूं, मगर ये तो सीधी धर्मद्रोह है कि आप एक धर्म की जो गॉड है, गॉडेस है, अवतार है, इनको आप इस तरीके से बेइज्जत करेंगे तो ये धर्मद्रोह है। अभी मुसलमान के खिलाफ ऐसे होता तो अब तक 100 का 200-300 मुकदमा चालू हो जाते हैं। आप जानते हैं कैसे चिन्मय कृष्ण प्रभु को बंद किया एक फालतू मामले में मुकदमे देके। मगर हिंदू की मंदिर कैसे बना, पैसे कहां से आया? अरे भाई, मंदिर बना बांग्लादेश की अभी 8% से 10% हिंदू पॉपुलेशन, और सारी दुनिया में 120 करोड़ हिंदू। सो हिंदू पैसा भेजेंगे मंदिर बनाने के लिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर ईसाई पैसा भेज सकता है, मुसलमान पैसा भेज सकता है, बुद्धिस्ट कंट्री पैसा भेज सकता है, हिंदू पैसा नहीं भेज सकता है? कि किस तरीके से बात है? अभी ये मंदिर को आपने रोक दी, ये सब चलेगा नहीं। मैंने 2-3 दिन तक, आप भी जानते हैं, बात करता रहा हूं। दुख की बात है कि ये सब चीज को लेके प्रारब्ध ही बात करता है, नहीं तो ब्लेड्स बात करता है। मगर जो लोग खुद को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, मेन स्ट्रीम नाम के कुछ है नहीं, फिर भी अमेरिकी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ब्रिटेन की गार्डियन है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, मुसलमान के खिलाफ कहीं कुछ हो गया, ये एकदम डबकी बजाना शुरू करते हैं। अभी हिंदू की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बंद कर दिया, किसी के जबान पे एक भी लपते कोई एक आवाज भी नहीं है। आवाज उठाना पड़ता था आपको, नहीं तो हमें। दुख की बात है। इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि भारत में ऐसे मीडिया हाउसेज है, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ये चुप है, ऐसे कि उनको शर्म लगता है इसमें बात करने में। क्यों भाई? एक हिंदू के प्रोजेक्ट खतरे में है, इसके बारे में बात करने में अपनी शर्म क्यों लगता है? आपके सर पे के कांधों पे क्या वो ममता बनर्जी की भूत सवार हो गई? सो दिस इज वेरी बैड थिंग हैपनिंग इन बांग्लादेश। जब ये सब हो रहा है, उसी वक्त ये बांग्लादेश से जाहिद उर रहमान, तारिक रहमान की एडवाइजर, गए नई दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में, ऑफिशियल विजिट। उसके पास ना तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट थे, ना भारत के वीजा थे। और ये जाहिद उर रहमान कौन? सालों तक यूट्यूब चैनल चला रहा है एक, और रात दिन भारत को गाली दे रहा है। ये कश्मीर के फेवर में बात करता है, आतंकवादियों के फेवर में बात करता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी आईएसआई के है। और वो उसने जाके नई दिल्ली एयरपोर्ट में एक नाटक बना ली। नाटक क्यों किया? इसकी वजह है कि ये जो सनातन धर्म के प्रोजेक्ट को लेके जो साजिश है, इसको जरा सा दबाने के लिए, और कुछ भी नहीं है।
मगर वो तो दबा नहीं सकेगा जब तक प्रारब्ध जिंदा है, जब तक ब्लिट्स जिंदा है, जब तक अवनीश शर्मा जिंदा है, जब तक शोएब चौधरी जिंदा है। हमारे जुबान को भी ये दबा नहीं सकते, प्रारब्ध को भी नहीं, ब्लिट्स को नहीं। कोई बात नहीं करेगा, आप और मैं दोनों भाई मिलकर हम लोग बात करते रहेंगे। कहीं दुनिया के कहीं भी सनातन के ऊपर कभी भी आक्रमण होता है, आप सबसे आगे बात करते हैं, या मैं बात करता हूँ या दोनों भाई मिलकर बात करूंगा। अभी बांग्लादेश की ये जो प्रोजेक्ट है, ये बांग्लादेश के प्रोजेक्ट में सनातन प्रोजेक्ट, इसको रक्षा करना पड़ेगा। भारत के सारे सनातन धर्म के जो भाई बहन और जो बुजुर्गान है, सबके पास मेरे प्रार्थना कि प्लीज आवाज उठाइए, दिखाइए हिंदू शक्ति क्या है। बांग्लादेश सरकार को समझाइए कि इतने आसान है नहीं कि आपकी हिंदू की प्रोजेक्ट बंद कर देंगे या भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की मूर्ति को तोड़ देंगे, ये सब चलेगा नहीं। भारत के अंदर आवाज उठना पड़ेगा। दुनिया की 120 करोड़ हिंदू आवाज उठाना पड़ेगा, और उन लोगों को भी समझ में आना पड़ेगा कि उनके साथ कौन है कौन नहीं है। उनके साथ प्रारब्ध है। अभी तो प्रारब्ध की सब्सक्राइबर होना चाहिए 5 करोड़ 10 करोड़, क्योंकि दूसरा कोई बात करेगा इसी के बारे में, हम उसके भी जिक्र करेंगे। देखा तो नहीं, हाँ 2-3 जो न्यूज मीडिया बात कर रहे हैं उनके पास में ग्रेटफुल हो, मगर बाकी जितने सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम बंद हो, चुपचाप है। ये प्रोजेक्ट को बचाना है। आज हमारे और आपकी और प्रारब्ध की एक ही गुजारिश है, सबको एकदम हाथ जोड़ के कि ये प्रोजेक्ट को बचाइए। ये प्रोजेक्ट बच जाएगा, हम समझेंगे कि ठीक है, प्रारब्ध की एक जो हमारे जो मकसद पूरा हुआ, ये एक प्रोजेक्ट को बचा सका। निश्चित तौर पर। और शोएब साहब, ये शुभेच्छा भी है, और आपने प्रारब्ध के लिए जितना कहा, बिल्कुल एक गिलहरी प्रयास हमेशा रहेगा। बांग्लादेश के साथ बंगाल के चुनाव को न जोड़े, ये हो ही नहीं सकता। आप देखिए, अगर 1 महीने से ज्यादा हो गया, वहां पर बदलाव हो गया, लेकिन उसके बाद जनता किस तरीके से अंडे सड़े टमाटर और क्या क्या कर रही है तृणमूल के लोगों के साथ, ये आपको पता है। और तृणमूल के लिए कितना बड़ा एक सेंटिमेंट मुल्लाओं में मौजूद है बांग्लादेश। अभी क्या ये जो भारत और बांग्लादेश में अब फेंसिंग शुरू हो गई, हम अपना सारा बॉर्डर सील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि एक तरफ बांग्लादेशियों को स्वीकारना और उन्हें यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है तो लेना, दूसरी तरफ एक तनाव सा दिखाई दे रहा है। तो बंगाल में ममता बनर्जी की हार से बांग्लादेश के ऐसे तत्वों को जो कठमुल्ला हैं, जिनका दूसरे तरीके का तस्करी से लेकर ड्रग्स की तस्करी, गौ तस्करी, तमाम तस्करी, मानव तस्करी, ये सब था, ये नेटवर्क किस तरह की खुरापातों में बिजी हो सकता है भारत के खिलाफ? अनिल भाई, पहली बात जो है, मैंने लगातार कहता रहा कि भारत हमारे पड़ोसन है नहीं, भारत हमारे रिश्तेदार है। और भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई अगर खतरा पैदा होता है बांग्लादेश की वजह से, तो भारत जरूर सुरक्षा करेगा उसके देश को। ये जो फेंसिंग अब कर रहे हैं, हम तो इसके फेवर में हूँ। फेंसिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कि बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश से तो कभी शोएब चौधरी घुसपैठी बन के भारत नहीं जाएगा। अगर मुझे जाना है, मैं लीगल वे में जाऊंगा। बांग्लादेश की अगर 18 करोड़ लोग भी भारत जाना चाहते हैं लीगली, भारत तो वेलकम करेगा। आओ घूमने के लिए, कहाँ जाना है घूमो, वापस चले जाओ बांग्लादेश। मगर भारत के अंदर तो ये जाके सिर्फ काम की तलाश में नहीं, रोटी रोजी की तलाश में नहीं, ये तो कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। आतंकवादी कुछ एजेंडा लेके, आप जानते हैं आज ही 7 आतंकवादी पकड़े गए हैं भारत में, पाकिस्तानी स्लीपर सेल की। बांग्लादेश में तो ये जो आतंकवादी कट्टरपंथी, और दूसरी जो बात है, सबसे हैरानी की बात है कि 2024 की तख्ता पलट के बाद, जिहादी तख्ता पलट के बाद, तो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद तो आए हैं बांग्लादेश में, अभी भी है। पाकिस्तानी ISI का एक्टिविटीज भी है। शोएब साहब, मैं रोक रहा हूँ, खबर तो यहाँ तक थी कि हमास भी इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में और पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के खिलाफ, यहाँ तक खबर थी। जी,
मैं वही वही पॉइंट में आते, सो लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, पाकिस्तान ISI के बाकी के सारे आतंकवादी हैं, और उसके साथ पाकिस्तान के दोस्त हमास भी है। मकसद एक कॉमन एजेंडा कि भारत के नुकसान पहुंचाओ। अभी आपको कैसे मालूम कि ये बांग्लादेशी है या ये लश्कर तैयबा है या जैश मोहम्मद या हमास या ये जो हम कहते हैं कि अटका हुआ पाकिस्तानी जो है या रोहिंग्या है। सो बांग्लादेश की कोई अगर भारत के अंदर जाके खतरा पैदा करता है, भारत के बिल्कुल हक है, इनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो कुछ करना है करेगा। और एज ए बांग्लादेशी मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने कह दी कि 18 करोड़ बंगाली अगर भारत में घूमने के लिए जाने की कोशिश करेंगे लीगली, भारत वेलकम करेगा, करता भी है। दूसरी बात देखिए, सबसे दुख की बात है कि आप सनातन प्रोजेक्ट को बंद करते हो, दिल्ली एयरपोर्ट में जाके नाटक करते हो, मगर जब ये ईरान की जंग शुरू होता है, जब तेल की क्राइसिस होगी हमारे पेट्रोलियम की, तो किसने हमें पेट्रोलियम डीजल भेजा? भारत ने भेजा। पहले 5000 टन, बाद में 7000 टन, बार बार देता रहा। हाँ, बेच रहा है, मगर उस वक्त क्राइसिस में बेच भी नहीं, कुछ बेचता नहीं है, क्योंकि खुद भारत के भी उस वक्त पेट्रोलियम की जरूरत है। मगर भारत ने अपने खाने से हमें एक पोषण दे दी कि हमें कोई तकलीफ ना हो, मगर आप इसके इतनी जो फेवर लेते हैं भारत से मिलता है और भारत के साथ नमक हरामी करते हो, क्यों? पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क, और पाकिस्तान तो बांग्लादेश में आया है बांग्लादेश को बर्बाद करने की एजेंडा लेके। जब शेख हसीना थे बांग्लादेश के तख्ते पे, भारत ने इतनी कोऑपरेशन की कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इस जगह पे चली गई जहां भारत के साथ कंपटीशन करने लगा, और भारत के लोग बहुत खुश हो गई कि बांग्लादेश की इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की पैदा हुआ है भारत के खून से, भारत के अवदान से, कंट्रीब्यूशन से। सो ये सब नहीं याद रख के अगर गद्दारी करते हैं, नमक हरामी करते हैं, एक जाति, बंगाली जाति कभी भारत के साथ नमक हरामी नहीं करते, गद्दारी भी नहीं करते। मैंने जैसे कहा कि जो बांग्लादेश के अंदर जो घुसपैठी है, रोहिंग्या, अटका हुआ पाकिस्तानी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हमास वगैरह, ये सब हमारे देश की बदनामी करने के लिए, बदनाम करने की कोशिश में है, और इसी की वजह से हम चाहते भी हैं कि भारत इसके नेशनल सिक्योरिटी को टफ करे। दूसरी बात है कि मैंने एक गुजारिश करना चाहता हूँ भारत सरकार के से कि ये जो जाहिदुर रहमान गए थे, ये तो भारत के वॉच लिस्ट में है, ब्लैक लिस्टेड, और इसने आके यहाँ नाटक की, और ये नाटक की एक जवाब तो देना पड़ेगा, उसको नो फ्लाई लिस्ट में लगा दीजिए। अगर भारत इसको नो फ्लाई लिस्ट लगाता है, सो ये दुनिया के कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि भारत के आकाश को छू के जाना पड़ेगा जहां भी आप जाना चाहते हो। एक बंदे को नो फ्लाई में दे दीजिए, सारे बांग्लादेश के लोगों को एक शिक्षा मिलेगा, लेसन मिलेगा कि भारत के साथ पंगा लेने से नतीजा क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल शोएब साहब, और निश्चित तौर पर भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, कम से कम बंगाल चुनाव के बाद अब ये तो निश्चित है कि हम फेंसिंग हो जाएगी, लेकिन जितने बांग्लादेश से बिना किसी लीगल आधार पर, जो ऑलरेडी बंगाल में, असम में ये साफ तौर पर है, और वो लोग खुद जा रहे हैं, और उसके साथ जो नहीं जा रहे हैं उनको डिपोर्ट करना, तो निश्चित तौर पर आप इसका समर्थन भी करते हैं, न सिर्फ फेंसिंग बल्कि जो इधर आ चुके हैं उनको भी आगे ले जाना। शोएब साहब, बांग्लादेश के और भारत के हालिया जो रिश्ते हैं उनमें कई सारी घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं का आपने बड़ा अच्छा विवेचन किया। मैं चाहूंगा कि एक अंतिम बिंदु, जिसको एक अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जिसको आप जरूर एड्रेस कीजिएगा। कांग्रेस और ये जो नया रिजिम है आया हुआ बांग्लादेश में, इनके साथ एक रिलेशंस की बात पहले की जाती रही है। इधर अब बांग्लादेश का नाम लेना हमारे यहाँ राहुल गांधी ने बंद कर दिया है।
क्या मामला वहां से बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। याद कीजिए आपने कई खुलासे किए थे इस पे, ब्लिट्स पे भी और हमारे यहाँ भी। जी देखिए, ये जो साजिश में राहुल विंची के साथ लंदन में जो साजिश हम लोगों ने पहले खुलासा की, और कांग्रेस जैसी पार्टी भारत की दुश्मन है, उसके साथ, भारत के दुश्मन के साथ दोस्ती होता है। बांग्लादेश में जो भी आएगा सरकार या तानाशाही, यूनुस के भी तानाशाही के साथ भी कांग्रेस के अच्छे रिश्ते थे, आप जानते हैं। अभी कांग्रेस की तो एकमात्र जो टारगेट है भारत की नुकसान पहुंचाना, उसके वजह से अगर असीम मुनीर को भी गले लगाना चाहेंगे, लगाने की जरूरत पड़ेगा, कांग्रेस ये भी करेगा। कांग्रेस असल से क्या है या अंतोनियो माइनो कौन है, ये तो सब जानते हैं, प्रारंभ के सारे दर्शक की हमने पहले बता दी, तो ये कोई नई बात है नहीं। बिल्कुल श्योर सर। और इसी से ऐसा लगता है कि ये संबंध अब कहाँ जाके रुकेंगे। सर आपने हमें समय दिया, समय निकाला, बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। हमें यानी अवनीश और श्वेर साहब, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री।